साथ ही में अगर हम कोई काम करते हैं, चलते फिरते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है। 50 to 80% लोगों में यही पाया जाता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आता है और साथ ही साथ में जैसे कि कई तरह की खाने की चीजें ऐसी होती है जो सबको सूट नहीं करती हैं। इसके साथ साथ में डस्ट प्लेस में अगर आप जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा डस्ट है, केमिकल वाली जगह भी इसकी वजह हो सकती है, जहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट हो या होम केयर प्रोडक्ट हो, उसको यूज करने से भी एलर्जी आपको हो सकती है। साथ ही साथ में मेडिसिन रिएक्शन भी और साथ ही में आपके खाने में न्यूट्रिशन की कमी। हेलो फ्रेंड्स, बदलते हुए मौसम और पोल्यूशन की वजह से कई तरह की एलर्जी होने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर तो सर्दियों में इसलिए क्योंकि उस समय पोल्यूशन की जो है रेशियो काफी बढ़ जाता है। साथ साथ में मौसम में इतनी नमी होती है कि कई तरह की एलर्जीज आपको हो सकती हैं। उसमें से एक बहुत ही खतरनाक एलर्जी है, वो है अस्थमा। अस्थमा की बहुत बड़ी वजह है पोल्यूशन, ठंड का मौसम। जब हमारी बॉडी में अनवांटेड वायरस या बैक्टीरिया एंटर करता है, एलर्जी के पार्टिकल एंटर करते हैं, तो हमारे एयरवे में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, म्यूकस बनने लगता है, जिसकी वजह से एयरवे का स्पेस कम हो जाता है और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हमको होने लगती है। साथ ही में अगर हम कोई काम करते हैं, चलते फिरते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है और चेस्ट में कंजक्शन भी बढ़ जाता है। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको किसी भी प्रकार की एलर्जी है, साथ में अगर अस्थमा है या फिर अस्थमा होने का डर है, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ में बने रहिए, क्योंकि सही और पूरी जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और साथ में ये भी जानेंगे कि न्यूट्रीलाइट के वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिनको अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो आप अस्थमा को कंट्रोल में रह सकते हैं, किसी भी प्रकार की एलर्जी है उससे बच सकते हैं, और साथ में अगर ओवर द पीरियड इसको कंटिन्यू लेते हैं तो आप अस्थमा को खत्म भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ में लास्ट तक जुड़े रहेंगे। और साथ ही ये भी याद दिला दूँ आपको कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए पहले जल्दी से जान लेते हैं कि अस्थमा कितने प्रकार के होते हैं। अस्थमा मेनली 3 प्रकार के होते हैं: एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा और कफ रिलेटेड अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा जो सबसे ज्यादा कॉमन है, 50 to 80% लोगों में यही पाया जाता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आता है और साथ ही साथ में आपकी स्किन में रैशेस भी पड़ जाते हैं। नॉन एलर्जिक अस्थमा बहुत ही कम लोगों को होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक अस्थमा होता है। और तीसरा जो कफ रिलेटेड अस्थमा है, इसमें आपके चेस्ट में कंजक्शन हो जाता है, कफ बहुत ज्यादा बनता है और रात में इसमें डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं। यहाँ पे हम एलर्जिक अस्थमा के बारे में बात करेंगे। अगर एलर्जिक अस्थमा की बात करें तो हमारी बॉडी में जब किसी प्रकार का अनवांटेड वायरस या बैक्टीरिया एंटर करता है जो हमारी बॉडी के लिए फैमिलियर नहीं होता है, तो हमारी इम्यूनिटी उसको रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो एलर्जी बन जाती है। ये एलर्जी हमारी बॉडी में कई सारे इफेक्ट डालती है और इस एलर्जी के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन में जाते हैं, या फिर इसकी वजह ये हो सकती है कि आपको किसी खाने की चीज से भी एलर्जी हो सकती है, जैसे कि कई तरह की खाने की चीजें ऐसी होती है जो सबको सूट नहीं करती हैं। इसके साथ साथ में डस्ट प्लेस में अगर आप जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा डस्ट है, केमिकल वाली जगह भी इसकी वजह हो सकती है, जहाँ बहुत से लोगों को तो पेंट से भी एलर्जी हो जाती है। कई बार तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो या होम केयर प्रोडक्ट हो, उसको यूज करने से भी एलर्जी आपको हो सकती है। साथ ही साथ में मेडिसिन रिएक्शन भी इसका बहुत बड़ी वजह है। कई बार कई सारी मेडिसिन होती हैं जिसके रिएक्शन की वजह से, यानी कि वो भी कई लोगों को सूट नहीं करती, जिसकी वजह से एलर्जी हो सकती है। और साथ ही में आपके खाने में न्यूट्रिशन की कमी, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और अस्थमैटिक एलर्जी या फिर एलर्जीज का खतरा बढ़ जाता है। आइए जान लेते हैं कि अगर अस्थमैटिक एलर्जी आपको है तो वो कौन कौन से प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए। सबसे पहले तो आपको पोल्यूशन में जाने से बचना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाइए, डस्ट प्लेस में जाने से बचिए, केमिकल वाली जगह से जाने से बचिए। अगर इन सब जगहों में आपको जाना पड़ रहा है तो हमेशा मास्क लगा के रखिए। जिस खाने से या मेडिसिन से आपको एलर्जी है उससे बच के रखिए, उसका खास ख्याल रखिए। अगर आपको लगता है कि इस खाने से आपको एलर्जी हो सकती है तो उससे अपने खाने से दूर रखिए। साथ ही में मेडिसिन का भी ख्याल रखिए कि हर मेडिसिन हर एक के लिए फैमिलियर नहीं होती है, तो उन मेडिसिन से भी आप बच के रहिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आपके खाने से न्यूट्रिशन की कमी, अगर आपके खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है जितना आपको मिलना चाहिए,
जिसकी वजह से बहुत बार आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और एलर्जीज का खतरा बढ़ जाता है। तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखना बहुत ही जरूरी है एलर्जी से बचने के लिए। तो इसी न्यूट्रिशन के गैप को फुलफिल करने के लिए आपको न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट लेना बहुत ही जरूरी होता है। ये आपकी एनर्जी को तो स्ट्रांग बना के रखते ही है, साथ साथ में जो न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको अस्थमैटिक एलर्जी से भी बचा के रखते हैं और भविष्य में भी इसको होने से आपको सेफ रखते हैं। तो आइए एक कर जानते हैं कि वो कौन कौन से न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट है जिनको अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो आप अस्थमैटिक अटैक से बच सकते हैं, एलर्जी से बच सकते हैं। साथ साथ में ओवर द पीरियड अगर आप इसको लगातार लेते रहते हैं तो आप इसको खत्म भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जिस न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट या प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं वो है न्यूट्रीलाइट का हर्बल प्रोडक्ट वसाका, मुलेठी और सुरासा। ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है और आपको कई तरह की एलर्जी से बचा के रखता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वसाका के बारे में। वसाका में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं और आपके एयरवेज को क्लीन करते हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही ढंग से काम करने में सपोर्ट करते हैं। दूसरा जो इसमें हर्ब यूज किया गया है वो है मुलेठी। मुलेठी भी आपकी बॉडी में कई तरह से काम करता है, कई तरह की एलर्जी से आपको बचा के रखता है। इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है जो आपको कई तरह के वायरस से बचा के रखता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही ढंग से काम करने का तो सपोर्ट करता है, साथ साथ में आपके एयरवे को भी क्लीन कर रखता है जिससे कि आपको सांस लेने में अगर डिफिकल्टीज है तो उससे भी आप सेफ रहते हैं, बचे रहते हैं। तीसरा जो हर्ब इसमें यूज किया गया है वो है सुरासा। सुरासा जिसको हम तुलसी के नाम से ज्यादा जानते हैं, इसमें एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज होती है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो क्लीन रखती ही है, एयरवेज को क्लीन रखती है, आपको कई तरह के इन्फ्लेमेशन होने से भी बचा के रखती है, आपकी बॉडी को अंदर से स्ट्रांग बनाती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और आपको एलर्जी से बचा के रखती है। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो ये बहुत ही जबरदस्त है। ये न्यूट्रीलाइट का हर्बल प्रोडक्ट है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, नेचुरल तरीके से बनाया गया। इसमें जो हर्ब यूज किए गए हैं वो पूरी तरह से प्योर है, अच्छे हैं। ये नॉन जीएमओ टेक्निक और डीएनए फिंगरप्रिंट से तैयार किया गया है। मैंने इसका वीडियो डिटेल में पहले बनाया हुआ है, अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां जाके आप इस सप्लीमेंट के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। दूसरा जो अस्थमैटिक एलर्जी से बचा के रखने के लिए सप्लीमेंट है वो है एक्नीसिया साइट्रस कंसंट्रेट प्लस। ये आपकी बहुत हद तक एलर्जी से बचने में हेल्प करता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। बदलते हुए मौसम में जिनको बहुत जल्दी एलर्जीज हो जाती है, कफ कोल्ड हो जाता है, उससे लड़ने में तो हेल्प करता ही है, साथ साथ में आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट रखता है। ये आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी जैसे कि कफ, कोल्ड, फ्लू, ब्रोंकाइटिस से भी बचा के रखता है, उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। साथ ही में अगर ये दिक्कतें आपको हो गई हैं तो उनके ड्यूरेशन को कम कर देता है, जल्दी से ठीक कर देता है। उनके सिम्टम्स जैसे कि फीवर आना, गला सूखना, इन सब को भी लड़ने में आपकी तो हेल्प करता है, साथ साथ में ये दिक्कतें भी आपकी कम कर देता है। एक्नीसिया लेने का एक सही तरीका होता है, एक सही कोर्स होता है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं इस तरह की एलर्जी से बचने के लिए तो इस खास कोर्स को फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप इसको लेने से पहले मुझसे जरूर एक बार कंसल्ट कर लीजिए। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। खास ख्याल रखिए कि उस कोर्स को फॉलो कीजिए, मुझसे बात कीजिए, फिर ये टैबलेट लीजिए जिससे कि आप इसके सभी बेनिफिट सही ढंग से ले पाए। तीसरा जो जबरदस्त सप्लीमेंट है वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए, कई तरह की एलर्जी से फाइट करने में आपकी हेल्प करने के लिए, वो है न्यूट्रीलाइट का विटामिन सी चेरी प्लस। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही जरूरी होता है। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना के रखता है, कई तरह की एलर्जी से भी आपको बचाता है। साथ साथ में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी सही ढंग से काम करने में हेल्प करता है और लंग्स के इन्फ्लेमेशन को भी कम कर देता है। कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए आपकी बॉडी को तैयार करता है। इसमें जो विटामिन सी है वो विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स एसोरेला चेरी के एक्सट्रैक्ट से तैयार किया गया है। इसकी एक टैबलेट से आपको 400 mg तक विटामिन सी मिल जाता है
जो कि 9 ऑरेंजेस या फिर 8 लेमन के विटामिन सी के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इसकी एक टैबलेट लेते हैं तो आपकी दिन भर की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है और आप हेल्दी भी रहते हैं। साथ ही में विटामिन सी चेरी प्लस को तैयार किया गया एक्सटेंड रिलीज फार्मूला से। ये आपकी बॉडी में 8 घंटे तक रहती है, धीरे धीरे विटामिन सी रिलीज करती है, फिर डिजोल्व हो जाती है, जिससे कि दिन भर आपकी इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग बनी ही रहती है। कई तरह की एलर्जी से लड़ने के लिए आपकी बॉडी को तैयार भी रखती है। जो अगला न्यूट्रीलाइट का प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रीलाइट का डेली प्लस। इसमें 13 विटामिन 11 मिनरल्स हैं जो आपके दिन भर के न्यूट्रिशन के गैप को फुलफिल करते हैं, आपको कई तरह की एलर्जी से बचा के तो रखते ही, आपको हेल्दी रखने भी सपोर्ट करते हैं। अगर आप ये सभी प्रोडक्ट लेते हैं, इन सभी का कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो आप अस्थमैटिक एलर्जी से तो बच के रहते ही हैं, साथ साथ में अगर आपको दिक्कतें हैं तो बहुत हद तक ये कंट्रोल में रहती है और लगातार आप इसको ओवर द पीरियड लेते रहते हैं तो ये खत्म भी हो जाती है। तो आशा करती हूँ कि जो आज आपके साथ में मैंने जानकारी शेयर की है वो आपको पसंद आई होगी। तो आप ये वीडियो जरूर लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ में जरूर शेयर कीजिए जिनको ये एलर्जी है, तो आपके साथ में उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अगर आपको अभी भी इन प्रोडक्ट्स के बारे में और डिटेल चाहिए, कोई डाउट आपके मन में रह गया है इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मुझे कमेंट कीजिए, नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट बाय कैसे करने इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज या कॉल कर सकते हैं। सही और पूरी जानकारी लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी भी दिक्कत को, किसी भी परेशानी को ठीक करने के लिए प्रॉपर तरीके से सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपकी दिक्कतें तो कम हो ही जाएंगी, आप हमेशा हेल्दी भी रहेंगे। तो आशा करती हूँ कि हमेशा की तरह आज भी आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा, तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ में, तब तक आप और हम मिलकर ग्रो करते हैं।